नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है, वैसे हमारा लेसन नंबर 11 चल रहा था, है ना, लेसन नंबर 11। और लेसन नंबर 11 का नाम तो आप सभी को पता होगा बच्चों, क्या था जल्दी से बताइएगा। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों शक्ति। ठीक है, यानी शक्ति के बारे में आज हम जानने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने कार्य के बारे में जाना था, आज हम बात करेंगे बच्चों शक्ति के बारे में। ठीक है, आप कहेंगे कि क्या सर हमें ऊर्जा नहीं पढ़नी, तो बच्चों आपकी ध्यान दीजिएगा, 2020-2021 की जो बोर्ड परीक्षा होगी, बोर्ड परीक्षा जो है आपकी, इसमें से ऊर्जा का जो टॉपिक है वो आपके हटा दिया गया है, इसलिए आपको इस ऊर्जा को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बच्चों शक्ति के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ध्यान से अच्छी तरह से समझिएगा। तो शक्ति के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों की शक्ति क्या होती है और क्या 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 इसका मात्रक होता है, वो सारी बातें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शक्ति यानी कि हम इसको बोलते हैं बच्चों पावर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। ठीक है, तो पहले शक्ति के बारे में बात करेंगे, फिर हम विद्युत शक्ति के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो शक्ति क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि शक्ति होता क्या है, आखिरकार शक्ति किसे कहते हैं। तो बच्चों जो शक्ति है, शक्ति क्या होती है, देखिए हम जानते हैं, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तो हम ऐसे समझ सकते हैं शक्ति को कि जो शक्ति है कोई अलग नहीं है, ये कार्य का ही एक हम कह सकते हैं रूप है। जैसे मान लो हम शक्ति को समझने के लिए पहले एक बात करें, जैसे हमारे पास दो व्यक्ति है, एक है राम और एक है श्याम। अब इनसे मान लो हमने कहा, इनसे राम और श्याम से हमने खेत खोदने के लिए कहा। बच्चों क्या बोला हमने इनसे कि आप जाओ और क्या करो, खेत को खोदिए। खेत को खोदने के लिए हमने इनसे कहा। अब मान लो कि जो राम है 10 मिनट में खेत को खोद देता है, जबकि श्याम जो है ये 20 मिनट में खेत को खोदता है। ठीक है, खेत को क्या करता है, खोदता है। तो बच्चों हम यहाँ पर देखें कि किसमें ऊर्जा ज्यादा है, यानी कि किसने जल्दी से काम कर दिया। तो आप कहेंगे सर राम ने जल्दी से काम कर दिया, जबकि श्याम ने देरी से काम किया। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि जो श्याम है इसमें शक्ति कम है, राम में शक्ति ज्यादा है। यानी जिसने कार्य जल्दी कर दिया उसमें शक्ति ज्यादा होगी, जिसने कार्य देरी से किया उसमें शक्ति क्या है बच्चों, कम है। तो हम यहाँ पर शक्ति की डेफिनेशन इसी आधार पे निकालेंगे बच्चों, शक्ति की डेफिनेशन इसी आधार पे निकालेंगे। और शक्ति के लिए हम कहेंगे कि कार्य करने की दर। बच्चों हम क्या कहेंगे, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती। कार्य करने की दर ही क्या कहलाएगी बच्चों, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर ही क्या कहलाएगी बच्चों, शक्ति कहलाती है। बात समझ में आया आपको कि कार्य करने की जो दर होगी उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, उसी को हम कहेंगे शक्ति। क्या कहेंगे, शक्ति। और इस शक्ति को बच्चों कैपिटल P से हम लिखेंगे। किससे, कैपिटल P से हम शक्ति को लिखते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो कार्य करने की जो दर होगी बच्चा, उसी को हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। कार्य करने की दर को हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे समझे, अगर इसका फॉर्मूला के रूप में हम समझना चाहे तो हम कहें, यदि W कार्य को करने में T समय लगता है बच्चों, कितना T समय लगता है, ध्यान दीजिएगा। यदि W कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है, W का मान कुछ भी हो सकता है। तो यदि W कार्य करने में T समय लगता है, तो बच्चों हम कहेंगे कि जो शक्ति होगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो शक्ति आएगी यानी कि P बराबर हम कह सकते हैं कार्य बटा क्या हो जाएगा, कार्य मीन्स W बटा समय, इट मीन्स T। इट मीन्स क्या हो जाएगा, T। तो हम कहेंगे बच्चों P बराबर क्या हो जाएगा, W बटा T हो जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आया कि कार्य करने की जो दर है बच्चों, इसी को हमने क्या कहा, शक्ति कहा। इसी को क्या कहा, शक्ति कहा। और हमने ये भी कहा कि यदि W कार्य को करने में T समय लगता है, यदि W कार्य को करने में कितना समय लगता है बच्चों, T समय लगता है, तो जो शक्ति आई हमारी, हम कहेंगे शक्ति P बराबर कार्य W बटा समय T हो जाएगा। यानी P बराबर हो जाएगा बच्चों W बटा T। क्या इतना समझ में आया आपको? आए हो बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा कि शक्ति क्या हो गई। ठीक है, अब यहां से मैं इसका और भी फॉर्मूला बना देता हूं। जैसे बच्चों हमने देखा, चूंकि P बराबर क्या है, हमने देखा P बराबर W बटा T है।
P बराबर क्या है, W बटा T है। तो अगर मैं बच्चों आपसे कहूं कि जो W है, क्या है बच्चों, W हमने पढ़ा है बच्चों, क्योंकि W जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, कार्य किसे कहते हैं हम तो आप कहेंगे सर कार्य जो होता है बल और विस्थापन का गुणा होता है। कार्य जो होता है बल और विस्थापन का गुणा होता है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं बच्चों कि P जो होगा ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर F इंटू, यानी कि जहां पर W है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, F इंटू एस लिखते हैं। तो यानी F इंटू एस बटा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब बच्चों हम ये भी जानते हैं, हम आपने ये भी पढ़ा हुआ, चूंकि S बराबर, S मतलब विस्थापन और विस्थापन, अच्छा ये कहां से आ गया बच्चों, हम जानते हैं जो कार्य होता है, कार्य क्या होता है बच्चों, बल इंटू विस्थापन का गुणा होता है। कार्य क्या होता है बच्चों, बल और विस्थापन का गुणा होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि W बराबर F इंटू एस क्या हो गया। अब बच्चों हम जानते हैं, हमने यहाँ पर जहां पर W था वहां पर क्या लिख दिया, F इंटू एस लिख दिया बटा T हो गया। अब बच्चों आप जानते हो S क्या है, विस्थापन एक दूरी होती है। ठीक है, विस्थापन एक प्रकार की क्या है, दूरी है। ठीक है, यानी कि अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो हम कहें कि S बराबर क्या होगा, तो बच्चों आप बचपन से पढ़ते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, चाल इंटू समय होता है। तो हम यहाँ पर कहें कि S बराबर क्या हो जाएगा, चाल को V से लिखे और समय को T से लिखे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा V इंटू T बराबर S हो जाएगा। बच्चों समझ में आया आपको। तो हमने यहाँ पर देखा S बराबर क्या हो गया, V इंटू T। तो यदि हम इसको S के स्थान पे V इंटू T लिखे बच्चों, तो आप कहेंगे सही हो जाएगा P बराबर F इंटू V इंटू T बटा T हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको। अब T से हमारा T क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बच्चों हमारा हो गया P बराबर FV हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, FV। अब बच्चों आपने बचपन में सूत्र देखा होगा, चूंकि F बराबर ma होता है, चूंकि F बराबर क्या होता है, ma होता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणा जो होता है उसी को हम फोर्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर अगर F के स्थान पर ma लिख दे तो P बराबर हमारा सूत्र निकल के आएगा MAV, P बराबर MAV आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपको ये सूत्र भी याद रखना है, P बराबर MAV, यानी शक्ति जो होता है ये द्रव्यमान त्वरण और वेग का गुणा भी होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से शक्ति होता है। तो वापस से मैं रिपीट करना चाहूंगा बच्चों, देखिए हमने कहा शक्ति क्या होता है, तो हाँ शक्ति जो होता है बच्चों कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है। फिर हमने देखा कि यदि W कार्य करने को W कार्य करने में अगर T समय लगता है तो शक्ति जो होगा P बराबर कार्य बटा क्या हो जाएगा, समय। तो हमने देखा P बराबर W बटा T हो जाएगा। तो फिर इसके बाद देखिए बच्चों हमने देखा P बराबर W बटा T है। P बराबर क्या है, P बराबर W बटा T। तो हमने देखा बच्चों जो कार्य होता है W जो होता है ये क्या हो जाएगा, F इंटू एस, यानी कार्य जो होता है बल और विस्थापन का गुणा होता है। तो जहां पर W था वहां पर हमने क्या लिख दिया बच्चों, F इंटू एस लिख दिया। ठीक है, और बटे में T चल रहा है हमारा। अब इसके बाद हमने देखा बच्चों S जो है विस्थापन है, और विस्थापन को हम क्या लिख सकता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो यानी V इंटू T हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जहां पर S था वहां पर क्या लिख दिया, V इंटू T। T से T हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा जो सूत्र बना P बराबर FV बन जाएगा बच्चों। फिर हमने देखा F जो होता है बच्चों इसको हम MA लिख सकते हैं, तो P बराबर हमारा हो गया MAV। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसका फॉर्मूला हमने बनाया है। ठीक है, ओके। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों कि जो शक्ति है इसका मात्रक क्या होता है बच्चों। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो बच्चों आपको ध्यान देना है। वैसे शक्ति का जो मात्रक होता है बच्चों वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों, वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होगा, जो शक्ति है बच्चों ध्यान दीजिएगा, शक्ति जो होता है शक्ति का मात्रक क्या होगा बच्चों, शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों, शक्ति का मात्रक वाट होगा। इसको हम कैपिटल W से लिखते हैं। किससे लिखेंगे बच्चों, कैपिटल W से लिखते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, उसको हम किससे लिखते हैं, W से लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि जो ये शक्ति का मात्रक वाट रखा गया, ये किसके आधार पे रखा गया, किसके सम्मान में रखा गया, तो बच्चों ये भाप इंजन के जनक है ना, भाप इंजन के जनक जेम्स वाट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पूछ लिया जा सकता है। भाप इंजन के जनक जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति का जो मात्रक है, शक्ति का मात्रक
क्या रखा गया बच्चों, शक्ति का मात्रक रखा गया वाट। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है बच्चों कि जो वाट है शक्ति का मात्रक वाट होता है और ये किसके सम्मान में रखा गया, तो आपको बताना है कि भाप इंजन के जनक जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति का जो मात्रक है ये क्या रखा गया बच्चों, वाट रखा गया। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि शक्ति का मात्रक वाट क्यों रखा गया। अब हम आगे यहाँ पर एक और बात करते हैं बच्चों, जैसे कई बार आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है एक अश्व शक्ति जो होता है ये कितने वाट के बराबर होता है, तो बच्चों आपको याद रखना है 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है बच्चों, 746 वाट होता है, या हम कहें एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। क्लियर हो गया बात बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और आगे हम जानते हैं बच्चों, अभी तक हमने बात किया बच्चों शक्ति के बारे में कि शक्ति क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बच्चों विद्युत शक्ति के बारे में। किसके बारे में बच्चों, विद्युत शक्ति के बारे में कि विद्युत शक्ति क्या होता है। ठीक है, ध्यान से बने रहेगा वीडियो में और अच्छी तरह से देखिएगा। विद्युत शक्ति, तो बच्चों हम जानते हैं विद्युत शक्ति यानी शक्ति को पी से लिखेंगे हम। अब ये विद्युत शक्ति क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल है बच्चों। अब यहाँ पर विद्युत के बारे में समझना पड़ेगा, लेकिन विद्युत क्या होती है बच्चों, देखिएगा विद्युत की धारा यानी कि करंट क्या होता है। देखिए बच्चों आप बचपन से जानते हो करंट क्या होता है, या आपने पढ़ा भी होगा कि किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है बच्चों विद्युत शक्ति, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों किसी विद्युत परिपथ में, ध्यान देना बच्चों, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को हम क्या कहेंगे बच्चों, स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों कि विद्युत शक्ति क्या होगी। तो हमने कहा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की स्थानांतरण की दर को क्या कहेंगे बच्चों, स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको विद्युत शक्ति किसे कहेंगे, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा, ध्यान देना बच्चों, विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को ही हम क्या कहेंगे, शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को ही हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। तो इस आधार पर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, यदि किसी चालक में Q आवेश, बच्चों ध्यान देना, Q आवेश T समय तक, ध्यान देना, T समय तक प्रवाहित होता है। ध्यान देना बच्चों, यदि किसी चालक में जो Q आवेश है वो T समय तक प्रवाहित होता है जिससे उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V हो, बच्चों क्या हो, V, कैपिटल V हो, तो हम कह सकते हैं जो विद्युत शक्ति होगा बच्चों कैसे निकलेगा, विद्युत शक्ति कैसे निकालेंगे हम, ध्यान देना बच्चों, ध्यान से। हम यहाँ पर P बराबर, अब बच्चों शक्ति का सूत्र आप जानते हो क्या होता है बच्चों, आप जल्दी से बताइए। शक्ति का सूत्र होता है कार्य यानी W बटा क्या होता है, समय यानी कि T, समय T होता है। अब बच्चों हमने कहा यहाँ पर Q आवेश T समय तक प्रवाहित होता है और उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना हो, V। तो हम यहाँ पर जो कार्य होगा बच्चों हम कह सकते हैं, चूंकि जो कार्य होता है इस आधार पर बच्चों W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, V इंटू Q। अब ये V इंटू Q कहाँ से आया बच्चों, हम जानते हैं चूंकि जो विभवांतर होता है बच्चों, विभवांतर क्या होता है जल्दी से बताइएगा। विभवांतर होता है बच्चों कार्य W बटा आवेश, कार्य बटा क्या होता है, आवेश होता है, Q होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकालेंगे बच्चों। अब W का सूत्र क्या होगा बच्चों, अगर यहाँ से सूत्र निकालेंगे तो W बराबर हो जाएगा V इंटू
Q हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा जो कार्य है वो क्या होगा V इंटू Q, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों विभवांतर क्या होता है, किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। यानी V होगा हमारा कार्य बटा आवेश, यानी V बराबर हो जाएगा V बराबर W बटा Q। तो यहाँ से जो W का फॉर्मूला निकलेगा वो क्या होगा V इंटू Q आ जाएगा। ठीक है, अब तो हमने देखा बच्चों यहाँ पर W बराबर क्या होगा V इंटू Q। तो जहां पर W है वहां पर क्या लिख दोगे, आप लिखोगे, आप कहेंगे सर P बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर V इंटू Q बटा T, ये लिख दोगे। अब बच्चों हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं बच्चों कि जो Q होता है आवेश होगा ये होगा I इंटू T होगा। क्या होगा बच्चों I इंटू T। ये क्यों होगा बच्चों, हम जानते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो धारा होती है विद्युत धारा बराबर होती है Q बटा T। धारा क्या होती है बच्चों, धारा होती है, धारा को हम I से लिखते हैं बच्चों, धारा को किससे लिखेंगे I से, तो I बराबर Q बटा T होता है। तो यहाँ से Q का मान निकलेगा तो क्या आ जाएगा बच्चों I इंटू T आ जाएगा। ठीक है, I इंटू T होगा। तो हमने कहा यहाँ पर कि जो Q है बच्चों Q बराबर हो गया I इंटू T। तो जहां पर Q है बच्चों वहां पर क्या लिख देंगे हम I इंटू T। तो हम यहाँ पर कहेंगे P बराबर V इंटू I इंटू T और बटे में चल रहा था बच्चों हमारा T। ठीक है, तो अब यहाँ पर T से T कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो सूत्र आएगा P बराबर VI। तो ये हमारी विद्युत शक्ति हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, विद्युत शक्ति क्या होगी, विद्युत शक्ति होगी हमारी P बराबर VI, P बराबर VI। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, एक बार फिर से समझे बच्चों हमारे कैसे हमने फॉर्मूला विकसित किया, कैसे निकाला, ध्यान दीजिएगा। हमने देखा बच्चों कि विद्युत शक्ति P बराबर क्या होगी, तो हमने कहा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। इसके बाद हमने देखा यदि किसी चालक में Q आवेश T समय तक प्रवाहित होता है जिससे उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना हो V हो, तो विद्युत शक्ति P बराबर कैसे निकलेगा, कार्य बटा समय। ये तो शक्ति का हम नॉर्मल सूत्र जानते हैं। हमने देखा कार्य जो होगा बच्चों V इंटू Q होगा, विभवांतर इंटू आवेश होगा Q होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो विभवांतर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कार्य बटा आवेश होता है। तो यहाँ से कार्य कैसे निकलेगा, विभवांतर इंटू आवेश, यानी कि W बराबर V इंटू Q हो जाएगा। तो जहां पर W था बच्चों वहां पर हम क्या लिख देंगे V इंटू Q लिखेंगे। तो इसके बाद हमने देखा P बराबर V इंटू Q बटा T हो गया। इसके बाद हमने देखा बच्चों जो Q है Q के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं I इंटू T। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं जो I होगा वो क्या होगा Q बटा T होता है, यानी आवेश बटा समय होता है। तो यहाँ पर Q का मान निकालेंगे तो I इंटू T हो जाएगा। तो जहां पर Q था वहां पर I इंटू T लिख दिया, T से T कैंसिल, तो हमारे पास बच गया VI। तो हमारा जो सूत्र आया विद्युत शक्ति का क्या गया, P बराबर VI आ गया। ठीक है, आयो बच्चों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से विद्युत शक्ति का विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास विद्युत शक्ति क्या आ गई बच्चों, P बराबर VI आ गई। ठीक है, ओके, अब हम आगे बात करते हैं बच्चों कि जो विद्युत शक्ति होता है इसका व्यावसायिक मात्रा क्या होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं बच्चों कि जो विद्युत शक्ति है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रा। ठीक है, व्यावसायिक पूछ लिया जाए आपसे कि विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है, तो आपको बताना है बच्चों विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रा होता है यूनिट। क्या होता है, यूनिट होता है बच्चों। ठीक है, यूनिट को हम किलोवाट घंटा भी लिख सकते हैं, किलोवाट घंटा। ठीक है, यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है। तो विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको, विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रा क्या होगा बच्चों, यूनिट होगा। ठीक है, ओके, अब हम आगे बात करते हैं बच्चों कि जो यूनिट है, यूनिट तो 1 यूनिट जो होता है बच्चों, हम कहें 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के। 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर होता है बच्चों 1 किलोवाट घंटा के। ठीक है, 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन बनता है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या ज्ञात कीजिए। किसके बच्चों, जूल की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा बच्चों, जैसे हमने कहा कि जो शक्ति होता है बच्चों, शक्ति इसका जो मात्रक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, आप बताएंगे सर। जो शक्ति होता है इसका मात्रक होता है वाट, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट।
तो बच्चों मैं यहाँ पर इस वाट को अगर ऐसे लिख दूं, मैं कहूँ कि W बराबर जो वाट है ये हो जाएगा बच्चों आपके, यानी जो वाट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, क्या हम जानते हैं शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर W बटा T, ये होता है बच्चों ना। तो P बराबर अब कार्य का मात्रक जूल होता है बटा समय का मात्रक सेकंड, तो बच्चों में जो वाट है इसको मैं जूल प्रति सेकंड भी लिख सकता हूं। तो बताओ कोई दिक्कत है आपको, यानी ये भी आपको याद रखना है कि जो वाट है वाट के स्थान पे हम लिख सकते हैं बच्चों जूल प्रति सेकंड भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। ओके तो हम देखिए बच्चों 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या क्या होगी, तो देखिएगा बच्चों 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, इसमें जूल की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक जैसे का जैसा। अब किलो का मतलब बच्चों क्या होता है 10 की घात 3, या हम 1000 भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 1000 इंटू वाट का मतलब क्या हो गया बच्चों, आपने कहा हमने देखा वाट बराबर होता है बच्चों किसके, जूल प्रति सेकंड के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 जूल प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इंटू घंटा का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर घंटा का मतलब होता है 3600 सेकंड, ठीक है, कितना सेकंड होता है बच्चों 3600 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आया 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 को 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 इंटू यहाँ पर 3600 जैसे का जैसा, और ये जूल मैंने पीछे भेज दिया, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर, अब देखिएगा 36 इंटू, अब यहाँ पर 3020 यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 5, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ एक पॉइंट, यानी कि 36 को मैं अगर ऐसे लिखूँ 1 किलोवाट घंटा बराबर, देखिएगा इसको मैं 3.6 लिखूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक घात यहाँ पर बढ़ जाएगी तो 10 की घात कितना हो गया 6, इतना जूल यहाँ पर बच्चों हम कहेंगे 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होगी 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होगी बच्चों, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन आ सकता है बच्चों 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको इस प्रकार से जूल की संख्या यहाँ पर बता देनी है, ठीक है। बात समझ में आया आपको, आई हो बच्चों आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पर एक और बात आपको समझनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, जैसे मैंने कहा विद्युत शक्ति इसका व्यावसायिक मात्रक, विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक मैंने क्या बताया, आप कहेंगे सर आपने बताया कि जो विद्युत शक्ति इसका व्यावसायिक मात्रक होता है, क्या होता है बच्चों जल्दी से बताइए, यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट होता है। तो आप कहेंगे सर इस यूनिट का मतलब क्या है, इस यूनिट का मतलब क्या है, तो इस यूनिट का मतलब है बच्चों मैं कहूँ आपसे कि यदि 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 1000 वाट का, ध्यान देना बच्चों, यदि 1000 वाट का बल्ब, यदि 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक उपयोग में लिया जाए, ध्यान देना बच्चों, यदि 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक उपयोग में लिया जाए तो खर्च विद्युत ऊर्जा जो होगी, खर्च विद्युत ऊर्जा वो क्या होगी बच्चों 1 यूनिट होगी। बात समझ में आई आपको कि यदि 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक उपयोग में लिया जाए तो खर्च विद्युत ऊर्जा कितनी होगी बच्चों 1 यूनिट होगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि यदि 100 वाट का बल्ब, अब बताओ बच्चों कितने घंटे तक उपयोग में लेना पड़ेगा, आप कहेंगे सर 100 वाट का जो बल्ब होगा इसको अगर हम 10 घंटे तक उपयोग में ले, 10 घंटे तक उपयोग में लें, 10 घंटे तक क्या लें उपयोग में लें, तो खर्च विद्युत ऊर्जा क्या होगी, खर्च विद्युत ऊर्जा होगी 1 यूनिट, बात समझ रहे हो, 1 यूनिट होगी, ठीक है, 1 यूनिट होगी बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि इस यूनिट का मतलब क्या है, ठीक है। तो हमने कहा यदि 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक उपयोग में लिया जाए तो खर्च विद्युत ऊर्जा 1 यूनिट होगी, या इसके बजाय यदि हम 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक उपयोग में करें या लें तो खर्च विद्युत ऊर्जा क्या होगी 1 यूनिट होगी, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा ये बात कि यूनिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा इस वीडियो में कि जो यूनिट है या शक्ति है, विद्युत शक्ति है या शक्ति है, ये क्या होती है, और आपको ये अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।